2020 के चुनाव से भी भयावह स्थिति एनडीए में इस बार देखने को मिलेगी और स्वयं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक साथ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, इसमें भी कहीं ना कहीं शंका है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उनके तथाकथित चाणक्य हैं, उस चाणक्य की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं नीतीश की राजनीति को समाप्त करने में लगी हुई है और नीतीश की राजनीति को समाप्त करने के लिए वो अपने बुद्धि और विवेक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रॉक्सी लोगों को जनता दल यू में शामिल करवा करके या जनता दल यू में उसको माध्यम बना करके जो राजनीति का खेल खेल रहे हैं, उससे आज न कल स्पष्ट रूप से जनता दल यू के अंदर एक बड़ा बवेला खड़ा होने वाला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, उसी स्क्रिप्ट का परिणाम है। और ये स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दिया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात तो समझ चुकी है कि हम अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलेंगे तभी हम राजनीति में स्थापित रहेंगे और अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल खेल रही है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। आप 4 PM देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर आर पार की जंग शुरू हो गई है। लोजपा सांसद अरुण भारती ने बीजेपी के बहाने नीतीश के जाति आधारित गन्ने के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस फैसले को बहुजन समाज के साथ धोखा बताया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। हमसे जानेंगे। सर, एक बार फिर जो है लोजपा में और जदयू में, यानी यूं कहे तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है अपने अलायंस पार्टनर के साथ, उसी स्क्रिप्ट का परिणाम है। और ये स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दिया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात तो समझ चुकी है कि हम अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलेंगे तभी हम राजनीति में स्थापित रहेंगे और अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खेल खेल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर है और तेजस्वी जी ने जिस तरह से जातीय गणना करा करके स्पष्ट रूप से बिहार से जो संदेश दिया, 1931 के बाद पहला बिहार राज्य बना देश में और देश के अंदर भी बिहार नजीर के रूप में प्रस्तुत अपने आप को किया कि जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ हमने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था करके बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव बनाकर केंद्र के पास भेजा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने शामिल नहीं किया। इस पर चिराग पासवान चुप्पी साधते हैं, इस पर नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं, इस पर जीतन राम मांझी चुप्पी साधते हैं, इस पर उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो इस राजनीति के खेल में शामिल ही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको कोर्ट कचहरी में मामले को फंसाने का काम किया, जिसके कारण 16% आरक्षण से आज अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज वंचित हो रहा है। और ये जो 16% आरक्षण की हकमारी हो रही है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है, चिराग पासवान की है, जीतन राम मांझी की है, नीतीश कुमार की है, उपेंद्र कुशवाहा की है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों के लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। इसीलिए अब नए तरीके से प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चिराग पासवान के माध्यम से या चिराग पासवान के सांसद बहनोई अरुण भारती के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करवाना चाह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि आप बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले हैं। आपके संबंध में पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी जान चुका है कि आप इन वर्गों के साथ हकमारी करते रहे हैं और इनको आगे नहीं बढ़ने देने के लिए आप जो राजनीतिक साजिश करते हैं, उस राजनीतिक साजिश को इन वर्गों के लोगों को पहले से पता है। आपने देखा होगा जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया था, तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल रथ निकाल करके किस तरह से मंडल के जो अभियान थे उसको कमजोर करने का नया तरीके से प्रस्तुतिकरण किया था। लेकिन मंडलवादियों ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया
कि हमारे हक और अधिकार में अगर कोई भी बीच में आएगा तो वो अपने आप को राजनीतिक रूप से एलिमिनेट समझ ले। और ये बात उनको भी समझ में आ गया, इसीलिए उन लोगों ने धीरे से अपना पैर खींच लिया। लेकिन फिर देखिए, जब बिहार में जातीय गणना की बात आई, तब भारतीय जनता पार्टी ने पटना हाईकोर्ट से जब स्टे हुआ जातीय गणना के मामले पर, तो भाजपा के कार्यालयों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, पटाखे छोड़े। ये स्पष्ट करता है कि उनकी सोच क्या है, और उसी सोच को कहीं ना कहीं अरुण भारती आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है, और ऐसे लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं कि ये लोग शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ों के प्रति कभी भी हमदर्दी और उनके साथ विश्वास नहीं करने वाला कार्य करते हैं। उनके साथ जो विश्वासघात की राजनीति करने का कार्य इन लोगों के माध्यम से किया जाता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के औजार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल होकर के इस तरह की राजनीति करते हैं। जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच भी जंग छिड़ी हुई थी, और जिस कारण से जो है कहीं ना कहीं जदयू को काफी नुकसान हुआ था। आज फिर से एक बार 5 साल के बाद जो है विधानसभा चुनाव के समय ही, और दोनों दल एनडीए में ही हैं, और जिस तरह से आर पार की जंग छिड़ रही है, क्या लगता है कि इस बार फिर से इस जदयू को इसका नुकसान? देखिए, हर बार भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के द्वारा, और चिराग पासवान स्वयं कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, तो नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उसी के अनुसार वो करते हैं। 2020 में उनको कहे कि आप अलग से चुनाव लड़ो, लड़े, उनको सारे रुपए पैसे का प्रबंधन हुआ। उसके बाद फिर उनको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपने राजनीतिक प्रयोगशाला से इस तरह का प्रयोग शुरू कर दिया है, और वो गुना भाग कर रहा है। गुना भाग के बाद स्पष्टता सब कुछ सामने आ जाएगा। 2020 के चुनाव से भी भयावह स्थिति एनडीए में इस बार देखने को मिलेगी, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक साथ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, इसमें भी कहीं ना कहीं शंका है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उनके तथाकथित चाणक्य हैं, उस चाणक्य की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं नीतीश की राजनीति को समाप्त करने में लगी हुई है। और नीतीश की राजनीति को समाप्त करने के लिए वो अपने बुद्धि और विवेक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने प्रॉक्सी लोगों को जनता दल यू में शामिल करवा करके, या जनता दल यू में उसको माध्यम बना करके जो राजनीति का खेल खेल रहे हैं, उससे आज न कल स्पष्ट रूप से जनता दल यू के अंदर एक बड़ा बवेला खड़ा होने वाला है। और आप देख लीजिए, अशोक चौधरी के संबंध में जनता दल यू के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, और जो जनता दल यू के नेता हैं अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने किस तरह की बातें कही कि आज पहुंच गई है। तो देखिए, ये जो लोजपा और जदयू के बीच जो आर पार की जो जंग की शुरुआत हुई है, इसी तरह की जंग की शुरुआत जो है 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी हुई थी।